प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल शर्मा, संस्कृत प्रवक्ता, आज एक बार फिर आपके सामने 9वीं कक्षा की शेमुषी भाग 1 से चतुर्थ पाठ कल्पतरु लेकर आया हूँ। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। ये पाठ विताल पंचविंशति नामक एक प्रसिद्ध कथा संग्रह से लिया गया है और इस कथा संग्रह में बहुत ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कथाएं हैं। उन्हीं कथाओं में से एक कथा आपके यहाँ पाठ्यक्रम में इस पाठ के रूप में ली गई है और बड़ी ही रोचक कथा है ये। आइए आज इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को प्रारंभ से अंत तक ज़रूर देखें और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। तो प्यारे बच्चों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं पाठ कल्पतरु। कल्पतरु, जैसा कि पाठ का नाम है, कल्प यानी कि इच्छा और तरु का होता है मतलब पेड़। तो इच्छाओं को पूरी करने वाला एक वृक्ष या पेड़ जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं, तो उसके ऊपर आधारित ये पाठ है। आइए इसे शुरू करते हैं। अस्ति हिमवानां सर्वरत्न भूमि नगेन्द्रः। अस्ति का मतलब है और हिमवान हिमालय नाम का, सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्र मतलब पर्वतों का राजा। तो हिमालय नाम का सभी रत्नों की भूमि पर्वतों का राजा है, या यूँ कह सकते हैं कि सभी रत्नों की भूमि पर्वतों का राजा हिमालय नाम का एक पर्वत है। तस्य सानोपरि विभाति, तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। तस्य सानोपरि, तस्य मतलब उसकी, सानोपरि उसकी चोटी के ऊपर, उसकी चोटी के ऊपर, विभाति मतलब सुशोभित है। कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर उसकी चोटी पर सुशोभित है। तत्तर जिमुत्केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ पर जिमुत्केतु, तत्तर मतलब वहाँ पर, जिमुत्केतु, जिमुत्केतु नाम का श्रीमान, श्री से संपन्न, लक्ष्मी से संपन्न, विद्याधरपति विद्याधरों का स्वामी, वसति स्म रहता था। वहाँ पर जिमुत्केतु इस नाम का लक्ष्मी से संपन्न विद्याधरपतियों का स्वामी रहता था। विद्याधरों का पति, विद्याधरों का स्वामी रहता था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रम आगता कल्पतरु स्थितः। तस्य गृहोद्याने, उस के, किसके, जिमुत्केतु के, गृहोद्याने घर के उद्यान में, घर के बगीचे में, कुलक्रम आगता कुल के क्रम से आया हुआ। कुल के क्रम से आया हुआ कैसे कि परदादा से दादा पे आ गया, दादा से पिता पे, पिता से पुत्र पे, इस तरह से कुल के क्रम से आया हुआ कल्पतरु स्थित, कल्प वृक्ष स्थित था। उसके घर के उद्यान में कुल के क्रम से आया हुआ एक कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जिमुत्केतु
तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्व अंश संभवम जिमुतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। उस राजा ने, किसने? जिमुतकेतु। उस राजा जिमुतकेतु ने तम कल्पतरुम, उस कल्प वृक्ष की आराधना करके तत्प्रसादात, उसके प्रसाद से, उसके आशीर्वाद से, उस राजा जिमुतकेतु ने तम कल्पतरुम आराध्य प्रसादात, उस कल्पतरु की, उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसके आशीर्वाद से बोधिसत्व अंश संभवम, और बोधिसत्व के अंश से संभव जिमुतवाहन नाम पुत्रम, जिमुतवाहन नाम के एक पुत्र को प्राप्त किया। उस जिमुतकेतु ने उस कल्पवृक्ष की आराधना करके तत्प्रसादात, और उसके आशीर्वाद से बोधिसत्व अंश संभवम, और बोधिसत्व के अंश से संभव जिमुतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। स जिमुतवाहना महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्, और वह जिमुतवाहन कैसा था? स जिमुतवाहन महान दानवीर, वह महान था, दानवीर था, और सर्वभूतानुकंपी च का मतलब है और, सर्वभूतानुकंपी, सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला, कृपा करने वाला था। तो वह जिमुतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुणे प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तम यौराज्ये अभिषिक्तवान्। तस्य गुणे प्रसन्नः, उसके गुणों से प्रसन्न होकर, तस्य गुणे प्रसन्नः, उसके गुणों से प्रसन्न होकर, स्वसचिवैश्च, और अपने मंत्रियों, सचिव कहते हैं मंत्रियों को, और अपने मंत्रियों से प्रेरित, अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर, उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर, राजा कालेन संप्राप्त यौवनम, उस राजा ने समय बीतने के साथ संप्राप्त यौवनम, उसकी युवावस्था प्राप्त होने पर, तम युवराज्य अभिषिक्तवान, उसका युवराज पद पर अभिषिक्तवान, अभिषेक कर दिया, उसका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। कदाचित हितैषिण पितृमंत्रिणः यौराज्ये स्थितं तम जिमुतवाहनम उक्तवन्तः। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः, कभी उसके जो हितैषी थे, कौन? पितृमंत्रिण, पिता के जो मंत्री थे, जो उनके हितैषी थे, युवराज्य स्थितम, उस युवराज पद पर स्थित देखकर उसको, तम जिमुतवाहन, उस जिमुतवाहन को, उक्तवन्तः कहा, अर्थात जो उसके पिता के मंत्रीगण थे, जो उनके हितैषी थे, उन्होंने युवराज्य स्थितम, उसको युवराज पद पर स्थित जिमुतवाहन को उक्तवन्तः कहा, युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्वकामदा कल्पतरु तवोद्याने स्थितः, जो यह, यो अयम, यह अयम, ये जो एस का निशान है ये आ का है, तो अयम, यो अयम, जो यह सर्वकामदा, सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला, कल्पतरु, कल्प वृक्ष है, तवोद्याने, तुम्हारे उद्यान में, तिष्ठति, स्थित है, जो यह सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला कल्पवृक्ष, तव उद्याने तिष्ठति, तुम्हारे उद्यान में, तुम्हारे बगीचे में स्थित है। स तव सदा पूज्य, वह, तव मतलब तुम्हारे लिए, स तव वह, स का मतलब वह, तव मतलब तुम्हारे लिए, वह तुम्हारे लिए सदा, हमेशा, पूज्य मतलब पूजनीय है, वह तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। अस्मिन् अनुकूले, इसके हमारे अनुकूल स्थित होने पर,
शक्रोपि, शक्र कहते हैं देवताओं के राजा को, देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है। तो इसके हमारे अनुकूल होने पर देवताओं का राजा इंद्र भी असमान बाधितुम, हमें जो है बाधा न शक्नुयात, नहीं पहुंचा सकता, हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। एतत् आकर्ण्य जिमुत वाहन अचिंत्यत, एतत् आकर्ण्य यह सुनकर, जो उन्होंने मंत्री थे, जो उनके हितैषीगण थे, उनकी यह बात सुनकर जिमुत वाहन अचिंत्यत, जिमुत वाहन अचिंत्यत सोचने लगा। जिमुत वाहन ने क्या किया? सोचा। अहो ईदृशम अमर पादपम, अरे ईदृशम अमर पादपम, प्राप्यापि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम। कि क्या कहा? ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि, इस प्रकार का, ईदृशम मतलब इस प्रकार का, अमर पादपम अमर वृक्ष, इस प्रकार का अमर वृक्ष, प्राप्यामि प्राप्त करके, पूर्व पुरुषे, हमारे जो पूर्व पुरुष थे, हमारे पूर्वज थे, इस प्रकार का अमर वृक्ष प्राप्त करके हमारे पूर्वजों ने, पूर्व पुरुष अस्माकम, हमारे पूर्वजों ने, तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, वैसा फल मतलब फल, किमपि न प्राप्तम कोई प्राप्त नहीं किया। ऐसा अमर वृक्ष प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने वैसा कोई फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थ अर्थितः, किंतु केवल कुछ कंजूस के जैसे, कश्चिदपि अर्थार्थिता, कुछ थोड़ा सा धन ही मांगा, कि कुछ कंजूस के जैसे, कश्चिदेव कृपणे किसी कंजूस के जैसे, कश्चिदपि अर्थार्थिता, कुछ थोड़ा सा धन ही मांगा। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साध्यामि, तद अहम तो मैं, अस्मात् कल्पतरो इस कल्प वृक्ष से, अभीष्टम अपनी जो अभीष्ट इच्छा है वो, साध्यामि साधता हूँ। तो इस कल्प वृक्ष से मैं जो अपनी, जो मेरे मन की इच्छा है वो मैं पूरी करता हूँ। एवं आलोच्य, ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके, स पितु अंतिकम आगच्छत, वह पिता के अंतिकम मतलब पास में, आगच्छत आया, ऐसा सोचकर वह अपने पिता के पास आया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते न्यवेद्यत, आगत्य च सुखम आसीनम, आकर और आकर, सुखम आसीनम सुख से बैठे हुए, पितरम पिता को, सुख से बैठे हुए पिता को, एकांते एकांत में, नैवेद्यत निवेदन किया। वो अपने पिता के पास गया और उसने देखा कि पिता जी जो हैं वो आराम से सुखपूर्वक बैठे थे। तो जब उसने देखा कि एकांत में और कोई नहीं है तो एकांत में उनसे निवेदन किया। सुखम आसीनम पितरम एकांते नैवेद्यत, सुख से बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया। तात, हे पिताजी, त्वं तु जानासि, आप तो जानते ही हैं, यद अस्मिन् संसार सागरे आश्रिरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम, के यद अस्मिन् जो इस संसार सागरे, संसार सागर में, आश्रिरम इस शरीर के साथ, इदम सर्वम धनम यह सारा धन, विचिवत चंचलम क्या है ये? जल की लहरों के जैसे चंचल है। ये जो शरीर है ये, और ये सारा धन जो है ये क्या है? ये सब कुछ जल की तरंगों के जैसे, जल की लहरों के जैसे चंचल है।
एकः परोपकारे अस्मिन् संसारे अनश्वर यो युग युगांत पर्यंतम यशा प्रसूते है। एक परोपकार एकः परोपकार एक परोपकार एव ही, एव का मतलब ही, एक परोपकार ही अस्मिन् संसारे इस संसार में अनश्वर अनश्वर है, एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, यो युग युगांत पर्यंतम जो युगों के बीतने तक, जो युगों के बीतने पर भी यशः प्रसूते है यश को उत्पन्न करता है। अर्थात उस परोपकार के करने से यश कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा उत्पन्न होता रहता है, युग बीतने के बाद भी उसका यश बना रहता है। तद अस्माभि ईदृशम कल्पतरुं किमर्थम रक्षते, तद अस्माभि तो हम जो हैं ईदृशः ऐसे कल्पतरु की, ऐसे कल्पवृक्ष की, किमर्थम रक्षते किस लिए रक्षा कर रहे हैं। तो हम जो हैं ऐसे कल्पवृक्ष की किस लिए रक्षा की जाती है, हमारे द्वारा किस लिए रक्षा की जाती है, हम क्यों इसकी रक्षा करते हैं। यश्च पूर्वेर अयम मम मिति अग्रैण रक्षितः, यश्च और जो पूर्वेरम हमारे पूर्वज थे, मम मम इति मेरा मेरा, इति अग्रैण रक्षिता इसकी आग्रह पूर्वक जिन्होंने रक्षा की है, आग्रैण रक्षिता जिन्होंने आग्रह पूर्वक इसकी रक्षा की है। ते इदानीम कुत्र गता, में इदानीम मतलब अब, कुत्र मतलब कहाँ, गता मतलब गए, वे अब कहाँ गए, जिन्होंने इसकी मेरा मेरा कहकर आग्रह पूर्वक रक्षा की है, वे अब कहाँ गए। तेषाम कस्यायम, तेषाम कस्यायम उनमें किसका है यह, तेषाम कस्य अयम और यह वृक्ष उनमें से, तेषाम मतलब उनमें से, कस्य मतलब किसका, अयम मतलब है, यह मतलब है, अयम यह जो है कल्पवृक्ष, यह कल्पवृक्ष, कस्य मतलब किसका, तेषाम मतलब उनमें, उनमें से यह कल्पवृक्ष किसका है। अस्य वा के ते और इसके, वा का मतलब अथवा, और इसके में के मतलब कौन है, और इस वृक्ष के या उस वृक्ष के ये कौन है। तस्मात् परोपकारे एक फल सिद्धे त्वत् आज्ञा इमं कल्पपादपम आराध्यामि, तस्मात् परोपकारे एक फल सिद्धे, तो इस कारण परोपकार रूपी एक फल सिद्धि के लिए, परोपकार एक फल सिद्धि, परोपकार रूपी एक फल प्राप्त करने के लिए या एक फल सिद्ध करने के लिए, त्वत् आज्ञा आपकी आज्ञा से, इमं कल्पपादपम इस कल्पवृक्ष की, आराध्यामि आराधना करता हूँ। तो आपकी आज्ञा से इस कल्पवृक्ष की एक फल सिद्धि, एक फल प्राप्त करने के लिए, परोपकार रूपी एक फल प्राप्त करने के लिए आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अनुज्ञातः स जिमुत्वाहन कल्पतरुं उपगम्य उवाच। तो अथ मतलब इसके पश्चात, पित्रा पिता के द्वारा, तथा इति ऐसा कहा, कहने पर वैसा ही कर लो, वैसा ही करो। अभ्यानुज्ञात स जिमुत्वाहन कल्पतरुं उपगम्य उवाच, वैसा ही करो मतलब अभ्यानुज्ञात इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करके, स जिमुत्वाहन वह जिमुत्वाहन, कल्पतरुं उपगम्य कल्पवृक्ष के पास जाकर, उवाच बोला। तो उसके पिता ने क्या कहा कि भाई तुम, तथा का मतलब वैसा ही होता है, तो वैसे ही कर लो जैसा तुम चाहते हो। तो पिता की इस प्रकार की अनुमति से वह जिमुत्वाहन कल्पतरु वृक्ष के या कल्पवृक्ष के पास जाकर बोला, देव हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभिष्टा कामा पूरिता, त्वया मतलब तुमने, अस्मत् पूर्वेषाम हमारे पूर्वजों की, अभिष्टा कामा बहुत सी इच्छित कामनाएं जो हैं वो पूरिता पूरी की हैं, जो उनकी मन चाहे इच्छाएं हैं वो पूरी की हैं तुमने।
इनकी हमारे पूर्वज की, अस्मत् पूर्वजम हमारे पूर्वजों की बहुत सी जो मनचाही इच्छाएं हैं वो पूरी की हैं। तत्मम एकम कामम पूर्य, तन्मम एकम कामम पूर्य। तो यहाँ पर तत्मम एकम, तो मम मतलब मेरी, एकम मतलब एक, काम मतलब इच्छा, पूर्य मतलब पूरी करो। तो मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दो। यथा पृथ्वी ऐदरिद्राम पश्यामि, यथा पृथ्वी जिससे पृथ्वी को ऐदरिद्राम पश्यामि गरीबी से या निर्धनता से रहित देखूं, कि मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दो कि मैं इस पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं, अर्थात यहाँ पे कोई दरिद्र ना रहे। तथा क्रोतु देव, तो क्या कहा उसने, तथा क्रोतु वैसा ही कर दो, देव मतलब हे देव वैसा ही कर दो। एवं वादिनी इस प्रकार कहने पर, जिमुत वाहन जिमुत वाहन के ऐसा कहने पर, त्यक्तस्त्वया तुम्हें त्याग कर, त्यक्त त्याग कर, त्वया मतलब तुम्हें त्याग कर, एषो अहम यह मैं, यातो अस्मि जाता हूँ, तुम्हें त्याग कर यह मैं जाता हूँ। इति वाक तस्मात् तरोद्भूतः, इति वाक यह वाणी, तस्मात् तरो उस वृक्ष से, उद्भूतः उत्पन्न हुई। यह वाणी जो है भाई मैं तुम्हें त्याग कर जा रहा हूँ, यह वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसुनि अवर्षत यथा न कोपि दुर्गता आसीत्। क्षणेन च स कल्पतरु, और उसी क्षण, च का मतलब है और, क्षणेन उसी क्षण, स कल्पतरु वह कल्पतरु जो है, दिवम समुत्पत्य स्वर्ग की ओर उड़ गया। तो उसी क्षण वह कल्पवृक्ष दिवम समुत्पत्य स्वर्ग की ओर उड़कर, भूवि तथा वसुनि अवर्षत पृथ्वी पर, वैसी वसुनि मतलब धन की, अवर्षत वर्षा की। उस कल्पवृक्ष ने स्वर्ग की ओर उड़कर भूवि मतलब पृथ्वी पर वैसी धन की वर्षा की, यथा न कोपि दुर्गतः आसीत् जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा था, जिससे कोई भी वहाँ पर निर्धन न रहा। ततस्तस्य जिमुतवाहनस्य सर्वजितानुकंप्य सर्वत्र दिशा पथितम। ततस्तस्य तब से, तस्य जिमुतवाहनस्य उस जिमुतवाहन का, सर्वजीवानुकंप्या जो सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला था, उस जीवंतवाहन का, सर्वत्र मतलब सभी जगह चारों ओर, यशा प्रथितम यश जो है वो फैल गया। तो प्यारे बच्चों, ये था चतुर्थ पाठ कल्पतरु। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप जो है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।